छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। होश में आइए, होश में आइए, कोई नहीं है फिर। आपने कोई डरावना ख्वाब देखा है? मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा। वो इमरान आया था, उसने मुझे चाकू मारा। यहाँ कोई नहीं है। आपके दिल में इमरान के लिए दहशत बैठी है। कोई नहीं यहाँ पर। रुकिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। रात के 2 बजे हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? वही होगा, इमरान ही आया होगा। वही आ सकता है इस वक्त। लगता है मेरा ख्वाब हकीकत में तब्दील होने वाला है। अरे नहीं, दरवाजा मत खोलना, वो हम दोनों को मार डालेगा। क्या कर रही हो? दरवाजा मत खोलो। मैं दरवाजे के अंदर से आवाज लगाकर पूछती हूँ कौन है। कहीं वो दरवाजा तोड़कर अंदर ना आ जाए। हाँ, आप ऐसा करिए, आप ये कंबल ओढ़कर लेट जाइए, मैं अभी आती हूँ। हाँ, लीजिए। कौन है? कौन है बाहर? बोलते क्यों नहीं? बाहर कौन है? मैम साहब, मैं नाइट वॉचमैन। अभी तुमने दरवाजे की घंटी बजाई थी? हाँ मैम साहब, आपके घर से चिकनी की आवाज़ सुनकर आया। क्या प्रॉब्लम तो नहीं ना? सब कुछ ठीक है ना? वो मैंने एक डरावना ख्वाब देखा था, मेरी चीख निकल गई थी। अच्छा अच्छा, आप सो जाओ मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड नाइट मैम। हेलो। हेलो, ज़ारा बोल रही हूँ। हाँ ज़ारा, बोलो, मैं समद बोल रहा हूँ। जी, मुझे आप ही से बात करनी थी। हाँ बोलो, कोई खास बात? जी हाँ, मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। ये तो तुमने मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी तुमसे तन्हाई में मुलाकात करना चाहता हूँ। अब देखो ना, मुंबई आए मुझे अरसा हो गया, लेकिन तुमसे तन्हाई में मिलने का मौका ही नहीं मिला। कल मिल सकते हैं? अरे, अगर आप हुक्म करें तो बंदा आज और इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो सकता है। वोल्गा रेस्टोरेंट मालूम है आपको? हाँ, वही जो इरला में है। जी हाँ, वही। कल सुबह वहां पर मिल सकते हैं?
जो हुक्म सरकार। वैसे क्या मैं ये जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि आपके दिमाग में ये नेक ख्याल कैसे आया? मिलने पर बताऊंगी। ठीक है, मुझे कल का बेचैनी से इंतजार रहेगा। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मुझे कल का बेचैनी से इंतजार रहेगा। Slowly, slowly. One minute. ये लो दोनों ही खा लो। बस अब वो पता है आज कौन आया था? अकबर की बहन जारा। अकबर की बहन ज़ारा? हाँ अबू। वो किस लिए आई थी? अबू उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी शादी अकबर से करवाएगी। अकबर मुझसे शादी करेंगे अबू, अकबर मुझसे शादी करेंगे। वो बहुत अच्छी है, बहुत हमदर्दी है उसे मेरे साथ। अबू क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम आराम करो, धीरे, केयरफुल। That's it. देखो बेटा, अपनी तबीयत के अलावा और किसी के बारे में सोचना छोड़ दो। डॉक्टर ने तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दी है। हम कल सुबह घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है। अब तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ। कई दफ़ा सोचा तुम्हें फ़ोन करूं, तुमसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करूं, लेकिन बस सोचता ही रह गया। और हाँ, शायद इसीलिए कहते हैं कि आजकल की लड़कियां बहुत फॉरवर्ड हैं। तुम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि आज मैं कितना खुश हूं। अरे लो, बस मैं ही बोले जा रहा हूं और तुम आके खामोश हो। कुछ तो कहो ज़ारा। वैसे सुना है लड़कियों के बारे में कि वो ज्यादा बोलती है, लेकिन तुम कुछ तो कहो ज़ारा। अरे भाई, अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं, हमारी शादी होने वाली है। समद, क्या आपकी और मेरी शादी की ये शर्त है कि भाईजान आरजू से शादी करे? तुम आपने जवाब नहीं दिया। तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं समझा नहीं। समद, मैंने आज आपको बहुत अहम बातें करने के लिए बुलाया है। एकदम सीधे और साफ लफ्जों में कहूँ तो अकबर भाईजान आरजू से निकाह सिर्फ मेरी खातिर कर रहे हैं। कुर्बानी दे रहे हैं वो मेरे लिए, ताकि आपसे मेरा निकाह हो सके। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? हकीकत बयां कर रहे हैं। वो आरजू को नापसंद नहीं करते, मगर उससे मोहब्बत भी नहीं करते। ये ज़रूरी नहीं है समझ कि इंसान जिसे चाहता हो उसे मोहब्बत भी करता हो और शादी भी करना चाहता हो। हमारे रिश्तों का फैसला हमारे वालिदैन ने किया था। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान किसी चीज़ से इनकार नहीं कर सकता, मगर उसे तहे दिल से कबूल भी नहीं कर सकता। भाईजान के साथ यही हुआ है। तुम्हारा कहने का मतलब यह है ज़ारा कि अकबर भाई आरजू से शादी करना नहीं चाहते? यानी वो उस लड़की से? ज़ारा, अगर अकबर भाई तसरीन से मोहब्बत करते हैं और अगर उनका तसरीन के साथ ऐसा कोई रिश्ता है, तो इस बात को अब तक तुम लोगों ने हम लोगों से छुपाया क्यों? इतनी बातें हो जाने के बावजूद अकबर भाई और तुम्हारी अम्मी ने बार बार हमें झूठा यकीन क्यों दिलाया? ये सच है समद कि भाईजान तसरीन को चाहते हैं,
मगर ये सच नहीं कि उन्होंने या अम्मी ने आप लोगों को झूठा यकीन दिलाया। तसरीन को वो मन ही मन चाहते हैं, मगर उसके सामने उन्होंने कभी इजहार नहीं किया। तसरीन से वो मन ही मन मोहब्बत करते हैं, मगर उसके सामने कभी इजहार नहीं किया, उसे धोखे में नहीं रखा। इतने तकलीफ़ों के बावजूद भाईजान ने उनके अब्बू के सामने कभी सर नहीं झुकाया, सिर्फ इसलिए कि आरजू के साथ उनका निकाह तय है। उन्हें मरहूम अब्बू की ज़ुबान की, आरजू की, मेरी ज़िंदगी की, सबकी फिक्र है। वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते, मगर मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो खुद से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी तो तसरीन के साथ हो रही है, जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। भाईजान ने अगर आरजू से निकाह कर लिया तो तसरीन अपनी जान दे देगी समझ, जिसके हम सब लोग जिम्मेदार होंगे। मल्लिकाए शहजादी तसरीन तशरीफ ला रही हैं। तुम्हारी सही सलामत वापसी से इस घर में कितनी रौनक, कितनी बहार आ गई है। इस घर की सूनी दीवारें चहक उठी हैं, माहौल खुशी से महक उठा है। अबू ये सब क्या है? बेटा, मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह खुश और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। तेरी जिंदगी में एक एक लम्हा खुशनुमा हो, यही चाहता हूं। तेरे होठों पर मुस्कुराहट होती है तो मेरी उम्र बढ़ जाती है। और तू चाहती है ना कि तेरे अब्बू ज्यादा से ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। आप ही तो सब कुछ हो मेरे लिए अब्बू, दुनिया के सबसे प्यारे अब्बू। अब्बू मैंने आपको बहुत परेशान किया ना? नहीं बेटा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तेरी परेशानियों से तकलीफ होती है। लेकिन आज के बाद बिल्कुल नहीं। आज के बाद इस घर में गम और परेशानियों का जिक्र तक नहीं होगा, समझी? आज के बाद इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। वादा? वादा? बेटा, आज मैं वाकई में बहुत खुश हूं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बेटा, जो गुजर गया उसे भुलाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। करोगी ना? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। That's like my sweet little daughter. और जानती हो, मैंने तुम्हारी नई जिंदगी के आगाज का पूरा इंतजाम कर रखा है। This is a surprise for you. ये क्या है अब्बू? खुद देख लो खोल के। ये टिकट्स? तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही हो अपनी फूफी के पास। को आरजू से शादी करनी चाहिए। सवाल महज तसरीन की जिंदगी का नहीं है। अकबर भाई महज अपने वालिदैन का वादा निभाने या तुम्हारी और मेरी शादी की खातिर ये रिश्ता कर रहे हैं तो वो गलत है। बिल्कुल सही समझा है आपने। आपसे मुझे यही उम्मीद थी। हालांकि भाईजान ने ये ना आज तक कबूल किया है ना करेंगे कि आरजू से निकाह वो सिर्फ मेरी खातिर कर रहे हैं। अगर उन्हें तुम्हारा और मेरा रिश्ता टूटने का खौफ ना हो तो कबूल करेंगे। क्या ये मुमकिन है कि भाईजान आरजू से शादी करने से इनकार करें और हमारा रिश्ता ना टूटे? ज़ारा, जो फैसले आज तक हमारे वालिदैन ने किए हैं आइंदा भी वही करेंगे। क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो कि अगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता टूट जाता है तो इस सूरत में भी अकबर भाई को आरजू से शादी करनी नहीं चाहिए? मैंने कहा ना समझ, सिर्फ हमारा रिश्ता रखने के लिए ये निकाह नहीं हो सकता।
हमारा रिश्ता टूट जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा समर? मगर मैं खुद गर्ज नहीं बनना चाहती। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस बारे में आप अपने वालिदैन से बात करने के बजाय आरजू से बात कीजिए। वो समझदार है, मेरा ख्याल है वो समझ जाएगी और खुद को भी संभाल लेगी। तुम इतनी समझदार हो इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। ये सारी बातें बताकर तुमने बहुत अक्लमंदी का काम किया है। ज़ारा, आज तुम्हारे लिए मेरे दिल में मोहब्बत के साथ साथ बेपनाह इज्जत भी बढ़ गई है। आरज़ू के दिल को चोट तो पहुंचेगी, मगर मैं उससे बात करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी सूरत में तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना टूटे। जा रही हो इस घर से इतना सा सामान लेकर? हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर जा रही हो तो अपना सारा सामान अपने साथ ले जाओ। इस घर में मुझे तुम्हारी कोई भी निशानी नहीं चाहिए। मेरे पास अब बचा ही क्या है? मेरा सब कुछ तो छीन लिया है आपने। मत भूल, मुझसे छीन कर हासिल किया था तूने मेरे बेटे को। जिंदगी में पहली और आखिरी बार मुखालफत की थी उसने मेरी, तेरी खातिर। और इसी का इंतकाम लेने के लिए आप मेरी और हामिद की जिंदगी को जहन्नुम बनाने पर आमादा है। एक बात याद रखिएगा अम्मी, मैं भले ही आपको माफ कर दूं, मगर अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। आखिर चाहती क्या है तू मुझसे? मैं क्या चाहूंगी आपसे? आपको ये जानकर अफसोस होगा कि फिलहाल मैं इस घर से कहीं नहीं जा रही। मैं तो आपको ये जेवरात लौटाने के लिए आई हूँ। जेवरात? मेरे निकाह के बाद आपने ही दिए थे मुझे, अब इन्हें आप ही रख लें। ये जेवरात लौटाकर तू साबित क्या करना चाहती है? मैं क्या साबित करूंगी? साबित तो आपने कर दिया है कि ये जेवरात मेरी अमानत नहीं बल्कि आपका कर्ज है मुझ पर, और आपके इस कर्ज का बोझ अब मैं ज्यादा दिनों तक नहीं उठा सकती। किसी को एक बार चीज देकर वापस ले लेना मेरी फितरत नहीं है। और खैरात की तरह बेमन से दी गई चीज रख लेना मेरी भी फितरत नहीं। अगर आपने गौर किया तो आप ये जानती होंगी कि इतने सालों में मैंने इन जेवरात का एक दफा भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूं उस वक्त आपने बड़े बेमन से अपने रिश्तेदारों के बीच अपना गुरूर और अपनी शान रखने के लिए ये जेवर मुझे दिए थे। ये आपके खानदानी जेवरात हैं अम्मी जान। इन्हें किसी के सुपुर्द करने का मतलब है उसे पूरी तरह से कबूल करना, अपने खानदान में शामिल करना, बहू के तमाम हक देना। मगर आपने इतने सालों में मुझे एक बार भी कभी अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं किया। लिहाजा ये जेवरात बोझ है मुझ पर। मैंने आज तक इन्हें संभाल कर रखा। अगर लौटा दूंगी तो हामिद को बुरा लगेगा। सिर्फ ये सोचकर मैंने आज तक इन्हें आपकी अमानत के तौर पर अपने पास रखा हुआ था। तो अब क्यों लौटा रही हो इन्हें? अब क्या करूंगी मैं इनका? ये सच है कि मैंने उस वक्त ये जेवरात तुम्हें बेमन से और मजबूरी से दिए थे, क्योंकि ये जेवरात मैंने उस लड़की के लिए संभाल कर रखे थे जो मेरी मर्जी से मेरे बेटे की बीवी बनकर आती मेरे घर में, जोर जबरदस्ती से नहीं, तुम्हारी तरह। अभी मेरे किस काम के? जब आपकी मर्जी से
आपके बेटे की बीवी बनकर शगुफ्ता इस घर में आएगी तो उसे दे दीजिएगा। रख लीजिए। समेटा